बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और चुनाव आयोग इस पर आदेश भी जारी कर चुके हैं। कई सारी चीज हैं जिसका चुनाव आयोग जिक्र कर चुका है। उसमें यह कहा गया कि 10 डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक को देंगे तो आपका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। लेकिन ये जब विवाद गरमाया तो ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 10 याचिका दाखिल की गई थी और इस 10 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को सुनवाई कर रही है। अभी जो इस पर अपडेट आए हैं वो पहले समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से क्या सब सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे साफ शब्दों में चुनाव आयोग को फटकार लगाया है। चुनाव आयोग से कई सारे सवाल पूछे गए हैं। उसमें आधार कार्ड को जो नागरिक वेरिफिकेशन के लिए नहीं मानना, मतलब पहचान पत्र के तौर पर नहीं इस्तेमाल करने पर भी सवाल पूछा गया है। साथ में यह भी कहा गया है कि ये जो नागरिकता का वेरिफिकेशन है ये तो गृह मंत्रालय का काम है, तो फिर आप इस पर क्यों कूद पड़े। सीधे तौर से चुनाव आयोग से यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। कुछ सवाल है जो हम आपको पहले बता देते हैं कि क्या सब सवाल पूछा गया है। ये जो सुप्रीम कोर्ट है चुनाव आयोग के फैसले पर यह पूछा कि आधार को पहचान पत्र नहीं माना आपने, लेकिन ऐसा क्यों किया? क्योंकि आधार का जो पहचान पत्र है वो तो पासपोर्ट से भी होता है वेरिफिकेशन, तो फिर आधार को पहचान पत्र आपने क्यों नहीं माना? यह भी कहा है कि नागरिकता का काम गृह मंत्रालय का है, तो फिर आप इस पर क्यों कूद पड़े? नागरिक वेरिफिकेशन का काम आपको कराने की जरूरत क्यों पड़ी? दूसरी बात कि अगर यही काम करना था तो इसमें देरी क्यों की है? जिस बात को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया कि समय कम है और वोटर्स जो है उनकी संख्या ज्यादा है, ऐसे में कई वोटर्स के नाम कट जाएंगे, लाखों वोटर्स का नाम कट जाएगा। करीब करीब 2,90,00,000 वोटर्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इनके नाम सीधे तौर से वोटर लिस्ट से कट जाएंगे। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि अगर आपको यह काम करना ही था वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का, तो फिर इतनी देरी आपने क्यों की? चुनाव से ठीक पहले ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। और यही बात विपक्ष भी पूछ रहा है कि चुनाव से ठीक पहले आपने ऐसा क्यों किया? जिस बात का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस बात का जिक्र कांग्रेस कर रही है, जिस बात का जिक्र सीपीआई, सीपीआईएमएल, आरजेडी, मतलब तमाम विपक्षी दल उठा रहे हैं, उसी चीज के बारे में सीधे तौर से चुनाव आयोग से सवाल पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट में। यह भी कहा गया है, ईसी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, चुनाव आयोग के वकील ने, कि आधार से नागरिकता साबित नहीं होती है। यह सबसे बड़ा बयान है, समझिए। यह कहा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से कि आधार कार्ड से किसी की नागरिकता हम चयन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह मान लिया जाए कि क्या आधार कार्ड नागरिक, मतलब एक जो आप स्थानीय निवासी कहां के हैं या फिर आप भारत के निवासी हैं, इसमें पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड को नहीं मानेंगे। ये चुनाव आयोग के तरफ से, जो चुनाव आयोग का वकील है, उसने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया है कि आधार से नागरिकता साबित नहीं होती। अब दूसरी बात यह भी है कि एससी ने आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्यता न देने को लेकर चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए और आयोग के वकील से पूछा कि सिर्फ आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होती है। तो इस पर कई सारे सवाल हुआ। एससी ने कहा कि अगर आप वोटर लिस्ट में नाम उस शख्स के सिर्फ देश की नागरिकता साबित होने के आधार पर शामिल करेंगे तो फिर यह कसौटी बड़ी होगी, क्योंकि आपको सिर्फ यह नहीं करना है कि आप देश की नागरिकता है या नहीं और वोटर लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। यह काम होम मिनिस्ट्री का है, गृह मंत्रालय का है, और आप इस पर मत जाइए। और उसकी अपनी एक न्यायिक प्रक्रिया है, जो अगर नागरिक कहां के हैं ये गृह मंत्रालय करेगा और आप नहीं करेंगे, फिर आपके इस कवायद का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा कि आप जो कूदे हैं कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाइए। अगर आप ये कहते हैं कि आधार को नागरिकता नहीं मानते या पहचान पत्र के तौर पर, तब आपका यह औचित्य नहीं होगा। आयोग के वकील ने कहा कि आरपी एक्ट में जो नागरिकता का प्रावधान है, तो ऐसी कहा कि आपको अगर ये करना है तो फिर इतनी देरी से क्यों किए हैं? यह चुनाव से ठीक पहले नहीं होना चाहिए था। चुनाव आयोग का जो सवाल है सीधे सीधे तौर से गुमराह जैसा लग रहा है और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे तर्क दिया जा रहा है जैसे कि उसने पहले जो भी काम कर रहा है चुनाव आयोग वो सही कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बड़े ही कड़े शब्दों में सवाल पूछ रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि आधार को आपने नहीं माना, क्योंकि जिन 11 डॉक्यूमेंट्स का जिक्र चुनाव आयोग ने किया है उसमें
और आधार कार्ड का जिक्र नहीं है, मतलब आधार कार्ड को आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर नहीं मान्यता होगा, पहचान पत्र के तौर पर नहीं माना जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग का सवाल जवाब अभी जारी है और इसमें यह भी कहा गया है कि चुनाव से ठीक पहले यह करना आपके लिए सही नहीं था। जो अभी अपडेट आ रहा है उस अपडेट के साथ हम आपको कुछ अपडेट बता देते हैं कि वहां से यह बात आया कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है, चुनाव आयोग ने कोर्ट के सामने जो चुनौती वाली याचिका थी उसके सामने अपने जवाब दे रहे हैं। इसमें यह कहा गया कि जस्टिस सुधांशु धूलिया है और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ है और इस मामले की सुनवाई कर रही है। इसमें याचिकाकर्ता की तरफ से है वकील गोपाल शंकर नारायण और उनका कहना है कि हम वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती दे रहे हैं। कोर्ट का कहना है कि हम सभी याचिकाओं पर नहीं जाएंगे, पर चुनाव आयोग की पैरवी पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें कई सारी चीज का जिक्र हो रहा है। आयोग ये कह रहा है कि 1 जनवरी 2003 के बाद मतदाता लिस्ट में जिनका नाम नहीं है उनको अपना दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे और इसी को लेकर चुनाव आयोग में ये बात कही गई है। साथ में 11 डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य किया गया है प्रमाण पत्र के तौर पर और ये एक जो कहा गया है पक्ष के तरफ से, जो याचिका करता है उनके पक्ष से, कि ये पक्षपातपूर्ण है कि आपको 11 डॉक्यूमेंट्स देने की बात हुई है। अब 1 जुलाई 2025 को इस पर सुनवाई भी हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि 18 साल की आयु वाले नागरिक वोटर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं और इसमें आर्टिकल 326 आर्टिकल्स का जिक्र किया गया जिसमें यह बताया गया है कि किसी भी नागरिक को जो 18 साल के हो चुके हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटना चाहिए। वोट डालने मतदान करने का उनका अधिकार है, राइट टू वोट। और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, जो चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया है, तो इसमें से राइट टू वोट गायब हो जाएगा और इसी का हनन होगा। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई सारी चीजों का जिक्र हो रहा है और सुनवाई चल रही है। आपको यह बता दें कि बिहार में कुल वोटर 7 करोड़ 90 लाख बताए गए हैं और इसमें से 2003 के बाद वोटर लिस्ट में 4 करोड़ 96 लाख वोटर्स हैं जो 2003 तक। इसके बाद 1 करोड़ 10 लाख वोटर्स की डेथ हो चुकी है। 94 लाख वोटर्स हैं जो माइग्रेट कर चुके हैं, मतलब बिहार से बाहर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। मतलब यह हुआ कि 4 करोड़ 74 लाख वोटर्स को डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे और इसी पर सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। फाइनल फैसला क्या कुछ आता है, किसके तरफ जाता है, ये आने वाले वक्त में अभी थोड़ी देर बाद भी पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ कहती है। अपडेट हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जो ये चुनाव आयोग को लेकर जो सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर हमने आपको जानकारी दी है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।